कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। आओ संत महात्मा शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना में ये रचित कर दिया कि परमात्मा इस प्रकार से है कि ये तो नाभि के अंदर रहता है, यानी हर इंसान के अंदर बसता है, लेकिन फिर भी बन बन ढूंढता फिरता है। मृग ढूंढे बन माही, अब बन मन में भटकता फिरता है, लेकिन ये परमात्मा नहीं मिल पाता। आओ संत महात्माओं, एक बार एक बंदर 5 मटके रखे हुए थे पानी के, और उनके ऊपर जो केले का वृक्ष था, तो वृक्ष पे जो केले की फली लदी हुई थी, तो जो मटके थे उस फली के जो आकृति थी वो मटकों में दिखाई दे रही थी। अब वो मटकों में, 5 मटकों में दिखाई दे रही थी, तो जो बंदर था वो इधर से इधर को तलाश कर रहा था, हाथ डालता था कभी इस घड़े में, कभी इस घड़े में, कभी इस घड़े में, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। आओ संत महात्माओं, काफी प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तब वो सोच में बैठ गया। आओ संत महात्माओं, ऐसे ही क्या है, परमात्मा तो हमारे बहुत ही अंग संग हैं, लेकिन अज्ञानता के खातिर हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसे तलाशते फिरते रहते हैं। आओ संत महात्माओं, जैसे कि भिन्न भिन्न आकृतियों में इंसान देखता है, जैसे कि वो बंदर देख रहा था लेकिन प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जबकि वो केले की फली तो ऊपर ही लगी हुई थी। आओ संत महात्माओं, तो ऐसे ही क्या है, ज्यादातर जो इंसान बुद्धि पे जोर देता है तो बुद्धि के बल से प्राप्त करना चाहता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि निरंकार ना तो धनवान के बस में आता है, ना विद्वान के बस में आता है। आओ संत महात्माओं, ना हंसते ज्यादा निपुण ज्ञानी के बस में आता है तो किसके बस में आता है संत महात्माओं? आता है तो भक्त के बस में आता है। अब भक्त जो होता है, भक्त के डेफिनेशन है जो कि जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो, अपने आप को समर्पण कर दिया हो, परमपिता परमात्मा के सामने नतमस्तक कर दिया हो। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कृपा करता है तो निरंकार स्पष्ट रूप से जो उसे नजर आने लगता है। तो आओ संत महात्माओं, ऐसे ही अक्सर हम गलती करते हैं कि उधर इशारा दे रहे हैं कि पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुना बेहासी। उधर जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी के अंदर तो मछली रहती है, फिर भी कोई ये कहे कि मीन प्यासी रहती है, तो फिर हंसने के सिवा और क्या बात रहती है। तो आओ संत महात्माओं, निकट हो तो सूजत नहीं, धीर्घ धीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। आओ संसार को कह दिया मोतिया बिंद तुलसीदास जी ने। यदि आज इंसान कहता तो संसार लड़ मर जाता, कहता सारा संसार मोतिया बिंद से ग्रसित हो गया है। इतना निकट होता है तब भी एहसास नहीं होता। ऐसी धिग धिग ऐसी जिंद जिंद कहते आंखों को, ऐसी आंखों को धिक्कार बताया है। जिसने राम के दर्शन ना किए हो, जो परमपिता परमात्मा की जानकारी हासिल ना कर पाया हो, साफ साफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने धिक्कार दे दिया है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो। ये तो रमा हुआ है, जैसे दूध के अंदर माखन रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये परमात्मा तो इस 9 खंड में, 7 लोक 9 खंड में रमा हुआ है। आओ संत महात्माओं, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें दिखाई नहीं देता। जब तक हम सदगुरु का सहारा नहीं लेते तब तक आओ संत महात्मा हमें जानकारी होने वाली नहीं, क्योंकि जानकारी जब ही होगी जब किसी जानकार से हम मिल पाएंगे। क्योंकि हीरे की परख जौहरी करता है, यदि इधर बिधर हीरे को दिखाते हैं तो कोई मोल नहीं, जैसे ही जौहरी के पास जाता है मोल पड़ जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु जौहरी हुआ करता है, ये जीवन को अनमोल बना देता है। तो आज बड़ी कृपा करी, सतगुरु की मेहरबानी हुई और ये इस रमे राम के दर्शन हम कर पा रहे हैं, सब सतगुरु की कृपा है। आओ संत महात्माओं, ज्यादा से ज्यादा मान बढ़ाई
सेवा, सत्संग, सिमरन, दूसरों को तवज्जो देते हुए, दूसरों को एहतराम सम्मान करते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। आओ संत महात्माओं, यदि वीडियो पसंद आए करे तो अपना प्यार भरा धन्यवाद जरूर लिखें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।